खुदावंद यीशु के नाम में आप सबको सलाम। आइए खुदावंद के कलाम में से इन रोज़ों के अयाम में पहले कलमे को सीखेंगे कि खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखाता है। मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से निकालें मुकद्दस लूका रसूल की अंजील, उसका 23वां बाब और उसकी 34वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है। यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। खुदावंद का कलाम इसमें हमें आज के इस पहले कलमे में ये सिखाना चाहता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने बनी नौ इंसान के लिए खुदावंद से दुआ की। अपने बाप से वो इल्तिजा करता है कि ऐ बाप, इनको मुआफ़ कर। और बनी नौ इंसान के लिए ये उनका बड़ा खूबसूरत एक मोहब्बत का अंदाज़ हमें नज़र आता है कि वो बनी नौ इंसान से किस कदर मोहब्बत रखते थे, किस कदर उन्होंने बनी नौ इंसान से प्यार किया कि अपनी जान सलीब पर देकर बाप से हमारी शिफायत करते हैं। और इस मोहब्बत का सबूत हमें इसमें नज़र आता है कि खुदा जब बनी नौ इंसान के गुनाहों को देख चुका था, जानता था कि ये हलाकत और मौत का सबब बने हैं और गुनाह जो इनकी ज़िंदगी में आ गया है, ये इसके लिए खून का बहाना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि वो बनी नौ इंसान के लिए कफ़ारा दे, बनी नौ इंसान के लिए निजात का एक पैगाम दे। तो इसलिए जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पर देने से पहले सब कुछ देखा कि वो मुकम्मल कर चुके हैं, सब जो शरीयत का तकाजा था उसको पूरा कर चुके हैं, तो वो फिर अपने बाप से इल्तिजा करते हैं कि ऐ बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। इसमें पसे पर्दा एक और बड़ी खूबसूरत बात हमें नज़र आती है कि हकीकत में खुदावंद यीशु मसीह जो है वो खुदा बाप से तकाजा कर रहे हैं कि इनकी वो पोजीशन जो थी, जो बागे अदन में जिस तरह वो तेरे साथ मिलाप रखते थे, तेरे साथ वो रफ़ाकत रखते थे, जिस तरह तू बागे अदन के अंदर आकर आदम से और हवा से बातचीत किया करते थे, वो वक्त जो है दोबारा बहाल किया जाए। वो खुदावंद ने तकाजा किया कि ऐ बाप, वो फिरदौस में दोबारा से इनको बहाल कर और अपने रफ़ाकत में दोबारा से इनको बहाल कर, ताकि वो हमेशा की ज़िंदगी में जो तूने बनी नौ इंसान के लिए तैयार कर रखी है उसमें वो शामिल हो सकें। जिसमें से इंसान को खारिज कर दिया गया था, उस हमेशा की ज़िंदगी से निकाल दिया गया था, उस हमेशा की मौत में वो इंसान दाखिल हो चुका था, तो खुदावंद यीशु मसीह ने ऐन वक्त पर आकर उसने इंसान की बहाली की है, खुदा के साथ मेल मिलाप कराया है। हमारे और खुदा के दरमियान एक वो दरमियानी का रोल अदा करते हैं, किरदार अदा कर रहे हैं और शिफायत करते हैं कि ऐ बाप, इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। इसमें एक और हमें बड़ा खूबसूरत पैगाम खुदावंद यीशु मसीह देना चाहते हैं कि जो तुम पर जुल्म करते हैं, अपने दुश्मनों के लिए भी हमें दुआ करने की ज़रूरत है। अपने दुश्मनों के लिए भी खुदा से हमें रहम तलब करने की ज़रूरत है, ताकि उन पर रहम खुदा का हो, ताकि वो अपने किए हुए गुनाहों की कहीं ऐसा ना हो कि वो सज़ा पाएँ। तो ये खुदा का तरस और खुदा का रहम जब हम देखते हैं, तो वही रहम और तरस जब हम अपने दुश्मनों के लिए भी उनकी माफ़ी के लिए दुआ करते हैं, तो हकीकत में हम खुदावंद यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलने का एक सबूत देते हैं। एक दुनिया में एक बहुत बड़ा वाक़या जो है वो पिछले गुज़रे महीनों में एक वाक़या पेश आया, जिसमें एक खादम, इंटरनेशनल खादम थे जिनका नाम चार्ली कर्क है। उनकी जो मौत वाक़या हुई, उस मौत के बाद जो एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना बाकी था कि अब उन कातिलों के साथ क्या किया जाए। तो पूरे अमेरिका के अंदर हम देखते हैं कि उन्होंने बहुत बड़े इज्तिमा के सामने उनकी जो शरीक हयात थी, उन्होंने आकर इस बात का बड़ा खूबसूरत सबूत दिया कि किस तरह से हमें
अपने दुश्मनों को भी माफ़ करने की ज़रूरत है। खुदा का कलाम हम जब देखते हैं तो पूरा वो उनकी जो है शरीक हयात थी, उन्होंने उस कलाम को पूरा किया कि जिस तरह खुदा ने यीशु मसीह ने अपने दुश्मनों को माफ़ किया, मैं भी अपने उस दुश्मन को माफ़ करती हूँ, क्योंकि मुझे यही तालीम दी गई है कि हमें अपने दुश्मनों के लिए दुआ करनी है और उनको माफ़ करना है। इसलिए आज खुदा उनका कलाम हमें ये सिखाता है कि हमें एक दूसरे के लिए भी दुआ करनी, क्योंकि खुदा ने हमारे लिए बहाली की है। इन बातों को अगर हम एक चार्ट की सूरत में देखते हैं तो खुदा उनका कलाम में से हमें बड़ा खूबसूरत हम इन बातों को याद कर सकते हैं। बहाली हमारी हुई है, उस फिरदौस में दाखिले की हमारी बहाली हो गई है, उस हमेशा की ज़िंदगी में दाखिले की हमारी बहाली हो गई है, और खुदा के साथ रफ़ाकत की हमारी बहाली हुई है, और उन बरक़ात की बहाली हो गई है जो बाग़ अदन में हम खो चुके थे। तो नाज़रीन, आज हमें इस बात को सोचने की ज़रूरत है। अज़ीज़ों, आज हमें इस बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि हम कहाँ पर हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में अभी भी ऐसे बातें हैं कि जो खुदा को नाराज़ करती हैं, तो हमें उन सारी बातों को अपनी ज़िंदगी में से निकालने की ज़रूरत है। परहेज़गारी की ज़रूरत है, क्योंकि मुकाशवा की किताब में और हमें यशायाह की किताब में ये बहुत सारी बातें ऐसी मिलती हैं। यशायाह 53 अगर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि वो हमारे सारे जो गुनाहों की खातिर उसने जुल्म और सितम सहे और उन सब पर वो खामोश रहा। उसने उन सब की बर्दाश्त की और उस पर सियासत भी की गई, तो भी उसने मुँह ना खोला। तो आज हमें भी खुदावंद के फर्माबरदार बेटे बेटियां बनने की ज़रूरत है, ताकि हम उसके नक्शे कदम पर चलते हुए उसकी मर्ज़ी को पूरा कर सकें। खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। आमीन।